अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि किस तरह आप रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह आप डिग्री वाले क्वेश्चंस को रेडियन में कन्वर्ट करते थे। उसमें हम फार्मूला लगाते थे कि डिग्री वाला फार्मूला लगाना है 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन। इसमें हमें रेडियन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन पर रेडियन वाला फार्मूला लगा के हमने उनको डिग्री में चेंज करना है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो आप नीचे टाइटल पे क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये फार्मूला आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इन क्वेश्चनों को किस फार्मूले से हल करना है। अगर रेडियन लिखा हुआ है या पाई दिया हुआ है आपको, तो आपने ये रेडियन वाला फार्मूला लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है तो आपने ये डिग्री वाला फार्मूला लगाना है। इसमें आपने ये रेडियन वाला फार्मूला लगाना है। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन होता है 180 ओवर पाई डिग्री के। तो आप लिखें 180 ओवर पाई डिग्री। स्टूडेंट्स में देखें कि आपने इस क्वेश्चन को डिग्री में चेंज करना है। आपने पाई ओवर 1/8 को पाई ओवर 8 को इस तरफ ही मल्टीपल कर देना है, इस तरफ ही मल्टीपल कर देना है, तो वो क्वेश्चन रेडियन वाला डिग्री में सोल्व हो जाएगा। अब देखें पाई ओवर 8 मल्टीपल 1 रेडियन, इसी तरह 180 ओवर पाई ये वाला फार्मूले वाला, इसको मल्टीपल करना है आपने क्वेश्चन से, यानी कि पाई ओवर 8 से डिग्री में। देखें भी, आपने पाई ओवर 8 को इस तरफ भी मल्टीपल करवा दिया और पाई ओवर 8 को इस तरफ भी मल्टीपल करवा दिया। अब देखेंगे पाई पाई से कट गया। उसमें देखें 180 को 8 पे डिवाइड करें, तो जब हम 180 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.5 डिग्री। ये डिग्री आपने वैसे ही नीचे उतार लेना है। 180 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.5 डिग्री। इसी तरह आपने पाई ओवर 8 रेडियन को कन्वर्ट कर दिया है डिग्री। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पार्ट करवा रहा हूं स्टूडेंट्स। आपने यही फार्मूला लगा के सारे पार्ट कर लेने हैं, बहुत इजी है, इसलिए मैं सिर्फ 2 करवा रहा हूं। अब देखें ये भी रेडियन में है, आपने फार्मूला भी रेडियन वाला लगाना है। तो रेडियन वाला फार्मूला पहले आपको याद होना चाहिए। 1 रेडियन, वही 1 रेडियन होता है 180 ओवर पाई डिग्री के। ये किसके लिए? जब आपको क्वेश्चन में रेडियन दिया हो तब ये फार्मूला लगाना है। अब आपने जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको दोनों तरफ मल्टीपल करो, इधर भी फार्मूले के और उधर भी फार्मूले के। अब देखिए 13 पाई ओवर 16 को मल्टीपल किया इस तरफ, और उसी तरह आपने 180 ओवर पाई को इस क्वेश्चन से फिर मल्टीपल करें। मल्टीपल 13 पाई ओवर 16, ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन रेडियन में दिया हुआ है तो आपने रेडियन वाला फार्मूला लिख लेना है। उस क्वेश्चन को दोनों तरफ मल्टीपल कर देना, फार्मूले के लेफ्ट पे भी राइट पे भी। अब देखिए पाई पाई से कट गया, आपने क्या करना है 180 को मल्टीपल करना है 13 से। तो जब आप मल्टीपल करेंगे 180 को 13 से मल्टीपल करने से जो जवाब आएगा, कैलकुलेटर कर लेना है आपने, वो आएगा 2340 और डिवाइडेड बाय 16। तो ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में। इसको 13 पाई ओवर 16 रेडियन को जब आप 2340 को तकसीम करेंगे 16 पे 16 पे, तो वो आपका आंसर आएगा, आपने कैलकुलेटर कर लेना है, वो है 146.25 146.25 और ये वाला डिग्री। इसी तरह आपने स्टूडेंट्स जितने भी रेडियन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पे रेडियन वाला फार्मूला लगा के उनको आपने डिग्री में चेंज कर लेना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, दोबारा एक दफा सुन लें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है?
आपको रेडियन दिया है, अगर नहीं पता चल रहा तो जिस क्वेश्चन में पाई नजर आ जाए तो आपने उसमें रेडियन वाला ही फार्मूला लगाना है। रेडियन वाला फार्मूला आपने लिख लेना है, दोनों साइड पे क्वेश्चंस को मल्टीपल कर देना है, पाई पाई से कट जाएगा, ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम से डिवाइड कर देना है, वो इजीली कन्वर्ट हो जाना है डिग्री में। अच्छा जी प्यारे स्टूडेंट्स, इसी तरह जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया, इसी तरह रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब इसी तरह के मजीद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि किस तरह आपने एंगल फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक्सरसाइज 9.1 है, कहता है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। कहता है कि जो क्लॉक है वो आपने 4 बजे हुए हैं, ये एंगल निकालना है 4 बजे तक, 4 o'clock। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो जब एक चक्कर कंप्लीट होता है ना तो वो होता है 360 डिग्री। दोबारा देखें कि जब एक सर्कुलर चक्कर कंप्लीट होता है 12 से 12 होता है तो वो होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है, जब उसको रेडियन में लिखना है तो वो स्टूडेंट्स होता है 2 पाई रेडियन। डिग्री में लैदा, रेडियन में लैदा, एक चक्कर कंप्लीट होने तक 360 डिग्री होता है। तो आपने एंगल निकालना है 4 o'clock का। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हम ऐसे करेंगे कि मैंने अभी बताया है कि 12 hours इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक चक्कर कंप्लीट हुआ तो कितने 360 डिग्री होता है। देखिए भी 0 डिग्री से आपने यहां जाना है तो 0 से यहां तक जाने के लिए क्या बनेगा 360 डिग्री। तो 360 को जब डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फार्मूला लगा के तो वो बनता है 2 पाई। तो आपने ये वैसे भी याद रखना है कि 360 डिग्री बराबर होता है रेडियन में 2 पाई के। अब देखिए स्टूडेंट्स 12 hours इज इक्वल टू 2 पाई के, तो आपने 1 hours का निकालना है। 12 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब आपने 1 hours का एंगल निकालना है तो जो 12 है वो इधर मल्टीपल हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, बटे के नीचे आएगा। तो देखें भी इस 2 ने इसको किससे काटना है, 2 × 6 12 होता है, तो 2 6 12 से कट गया। तो 1 horse इज इक्वल टू किसके हुआ 12 पाई/6 की रेडियन के। लगी समझ, 2 पाई रेडियन, इधर भी आपने रेडियन लिख लेना है। अच्छा भी ये तो हमने 12 horse का 1 horse का एंगल निकाल लिया रेडियन में। अब हमें बताया गया है कि आपने 4 o'clock का एंगल निकालना है, तो आपने दोनों तरफ 4 से मल्टीपल कर देना है। स्टूडेंट्स अगर इधर 5 आ जाए तो आपने 5 से दोनों तरफ मल्टीपल करना है, अगर 6 आ जाए 7 आ जाए, जिस किस्म का भी आपने एंगल निकालना है जो भी इधर लिखा होगा आपने इसको दोनों तरफ मल्टीपल कर देना है। अब 4 o'clock का हमें बताया हुआ है, हमने 4 को इधर भी मल्टीपल कर देना है 1 hour से, और इसी तरह आपने 4 को इधर भी मल्टीपल कर देना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ये 4 hours का एंगल आ जाएगा। अब देखें ये 2 to 4 होता है, 3 to 6 होता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 4 को पाई की वैल्यू से मल्टीपल करें और उसको 6 पे डिवाइड कर दें, वो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है, वो भी रेडियन में और पॉइंट में आएगा। अगर आप ऐसे काटना चाहते हैं तो ये 2 to 4, 3 to 6, तो ये बनेगा ये 2 मल्टीपल पाई, तो क्या बना 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 आया नीचे, तो ये किस में कन्वर्ट है रेडियन में। तो आपने 4 o'clock का एंगल निकाला इन फॉर्म ऑफ रेडियन, वो कितना आया 2 पाई/3। अच्छा भी क्वेश्चन नंबर 4 में आपने थीटा फाइंड करना है और आपको एल की भी वैल्यू दी होगी और आर की भी वैल्यू दी होगी। तो याद रखें हमारे पास जो इस क्वेश्चन में फार्मूला लगेगा वो लगेगा थीटा इज इक्वल टू L/R। तो जब भी आपको L या R या थीटा में से तीनों में से 2 की वैल्यू दी हो तो आपने यही फार्मूला लगाना है।
आपको चल रहा है पता, थीटा और एल दिया यही फार्मूला लगाना है, एल और थीटा दिया फिर भी यही फार्मूला लगाना है। तो ये एल जो है ये लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ है, जो आर है ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, थीटा क्या है, लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क है और रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब देखें हमने फार्मूला तो यही लगाना है, ये क्वेश्चन दोनों ही सेम है, तो याद रखना है कि थीटा जो होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, थीटा रेडियन में होता है। इधर हमने थीटा निकालना है और एंड पे यूनिट क्या लिखना है, रेडियन है। इन दोनों में से मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूं। अब देखें थीटा निकालना है, थीटा का फार्मूला है थीटा एल इज इक्वल टू एल ओवर आर। स्टूडेंट्स देखिए हमें जो बुक में दी वैल्यू, बुक में एल की वैल्यू दी है 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। एल की वैल्यू दी है 3.2, ये आपने एल की जगह पुट कर लेनी है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू आपको दी है 2 बुक में, तो 3.2 को 2 पे डिवाइड कर लेना है, ये आ जाना है 1.6 रेडियन। तो ये आपने थीटा निकाल लिया रेडियन के फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट हैं, उसमें आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, आपको लेंथ फाइंड करनी है, उसमें आपको थीटा भी दिया होगा और आर की वैल्यू भी दी होगी। एक चीज फाइंड करनी है, बाकी 2 वैल्यू आपको दी होगी। इसी तरह जो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो थीटा है वो आपको परफेक्ट रेडियन में नहीं दिया हुआ, डिग्री में दिया हुआ है और मिनट में दिया हुआ है, उसको आपने पहले डिग्री में ओवरऑल कंप्लीट कर लेना है, बाद में उस पर डिग्री वाला फार्मूला लगा के पहले रेडियन में कन्वर्ट करके फिर आपने एल की वैल्यू निकालनी है। जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें जो थीटा की वैल्यू है वो स्टूडेंट्स पाई में दी हुई है, रेडियन में ही दी हुई है। आपने उसी तरह थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर वाला फार्मूला लगा के आर इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, ये बनेगा आर थीटा इज इक्वल टू एल, ये लगा के आपने ये निकाल लेना है। मुश्किल जो क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व कर देता हूं। पहले आपने इस थीटा को जो आपको डिग्री और मिनट में दिया हुआ है ना, इसको पहले आप कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करो। अब देखिए थीटा जो हमारे पास है ये 65 डिग्री और 20 मिनट है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें यही हमने किया था। 65 डिग्री प्लस ये 20 है और ऊपर मिनट का निशान है, इसको 60 पे डिवाइड कर दो, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये तो ऑलरेडी डिग्री में था। उसके बाद 65 डिग्री प्लस 20 को जब 60 पे डिवाइड करते हैं, 20 को 60 पे तकसीम कर लो कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 0.33 डिग्री। आप 65 डिग्री को प्लस कर दें 0.33 डिग्री के साथ, ये आएगा 65.3 और 3 डिग्री। अब ये कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, आपने इस पे डिग्री वाला फार्मूला लगा लेना है। तो स्टूडेंट्स डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में क्या फार्मूला है, पाई ओवर 180। आपने इस वैल्यू को पाई ओवर 180 से मल्टीपल कर देना है। अब आपने 65.33 और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 180। 3.14 समथिंग होती है, आप ये यूज करिए करें। 65.33 को पहले आप मल्टीपल करें 3.14 से, जब जो आंसर आएगा उसको 180 पे आपने डिवाइड कर देना है, तो ये जो आपका थीटा है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कर रहे हैं कि थीटा हमेशा आपने रेडियन में लेना है, डिग्री में मिनट में नहीं लेना, रेडियन में कर लेना है अगर डिग्री में होगा। तो अगर रेडियन में है तो आपने वैसे ही सोल्व कर लेना है। अब देखें 65, इसको जब आप इससे मल्टीपल करते हैं तो ये आता है, मल्टीपल करके डिवाइड करने से ये आता है 1.1403 रेडियन। स्टूडेंट्स जब आप 65.33 को मल्टीपल करते हैं 3.14 से और डिवाइड करते हैं 180 पे, तो ये जवाब आता है, रेडियन में आपने लिख लेना है। अब जो हमारी मेन चीज है, हमारा फार्मूला थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। हमने निकालना है लेंथ, एल की वैल्यू निकालनी, तो ये चीज इधर डिवाइड हो रही है, जो चीज इधर डिवाइड हो वो जगह मल्टीपल होती है, जो उधर मल्टीपल हो उस जगह डिवाइड होती है। तो ये इधर डिवाइड, उधर थीटा के साथ क्या होगा मल्टीपल, तो ये बनेगा आर थीटा इज इक्वल टू एल। स्टूडेंट्स आर की वैल्यू भी बुक में दी हुई है 18,
मल्टीपल थीटा की वैल्यू भी दी थी, लेकिन दी थी डिग्री और मिनट में, हमने कन्वर्ट कर लिया उसको रेडियन में। तो आपने अब ये थीटा की ये वैल्यू यूज करनी है, ये है 1.1403 इज इक्वल टू, हम लेंथ निकाल रहे हैं 18 को आपने 1.1403 से मल्टीपल कर देना है, ये आ जाएगा 20.5254 मिलीमीटर। अब ये स्टूडेंट्स मिलीमीटर ही मैंने क्यों लिखा, आपने याद रखना है कि जो आर के साथ यूनिट होगा वही एल के साथ होगा, और अगर इधर एल है और एल के साथ जो यूनिट होगा वही नीचे आर के साथ आएगा। इसका मतलब एल के साथ जो यूनिट होगा वही आर के साथ, जो आर के साथ होगा वही एल के साथ।